5 से 6 साल का है उनका लड़का, जो अपने पिता को अग्नि दे रहे हैं, और उनका भाई जिनके गले में उतरी है वो भी मात्र 15 से 16 वर्ष का है, और उनके पीछे पीछे उनका बेटा, वो कुछ नहीं समझ रहा है। अपने पिताजी को अब अंतिम दर्शन के रूप में अंतिम संस्कार करने के लिए चिता में आग लगा रहे हैं। इसको जलाने का काम किया जा रहा है। ये शंकर कामत का बड़ा बेटा है जो अपने पिता को अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे हैं। शमशान घाट पर शंकर कामत के लाश को जलाने के लिए ग्रामीण यहां आए हुए हैं। शंकर कामत अपने भतीजा के साथ चेन्नई जा रहे थे, जहां ट्रेन हादसे में शंकर कामत और उनके भतीजा सुमित कामत की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि देख सकते हैं कि शंकर कामत के लाश को जलाने के लिए चिता सजाई जा रही है। क्या हुआ है नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। अब समझ सकते हैं ना, इनको कुछ नहीं मालूम है। ये समझ रहे होंगे कि पापा कहीं गए हैं, पापा अभी तक आए नहीं हैं। तो वहीं लाश की स्थिति क्या है वो हम दिखाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लाश बहुत ही खराब स्थिति में है। पहले हम शंकर कामत के साला है, उनसे जानकारी लेते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं खोड़ गांव से हूँ। कौन थे आपके? मेरा ये जीजा जी थे। कब शादी हुई थी आपके बहन की? हो गया कम से कम 12-13 साल हो गया, इसे हो गया। कितने परिवार में बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का कितने साल का है? 6 साल का है। लड़की कितने? और 4 साल का है। 4 साल की है, यानी बहुत कम उम्र के बच्चे हैं। जी जी। तो आपको जानकारी कब हुई थी? वो जो घटना हो गया तो मेरे को 8-9 बजे के बीच में मेरे को मालूम पड़ा। 2 तारीख को। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मैं टीवी खोल के देखा, तो फिर मैं देखा तो उधर फिर मेरे को मालूम पड़ा। तो फिर आपने अपने बहनोई से संपर्क किया? नहीं, वो आने से पहले मेरे को संपर्क करने के जो मैं आ रहा हूँ, मैं उसका स्टेटस देखा था, वो जो लगाया था ट्रेन का जो चल रहा है उतना देखा था। मेरे को मालूम नहीं वो लगाया क्यों या पहले का लगाया, वो मेरे को मालूम नहीं था। लगाया था? मेरा जीजा जी ही लगाए थे। मेरे को इधर से मेरा दोस्त था एक, वो मेरे को कॉल किया, तुम्हारा जीजा जी के साथ ऐसे हो गया है, तू कहाँ है? बोला ठीक है मैं तो यहाँ हूँ। फिर मैं उधर से ही तब से देखा, मेरे को हेल्पलाइन नंबर दिया था टीवी से, बोले हेल्पलाइन नंबर से फिर कॉल करते रह गए, लेकिन कुछ पूरा बिजी भी नहीं हो पाया। तो आप लोग कब यहाँ से सीधा निकले बालासोर के लिए? मैं चेन्नई से आया था। चेन्नई में थे? मैं चेन्नई में था। मैं 19 तारीख को गया था, सोनू गांव में था। मैं चेन्नई से आया हूँ। वहाँ जाने के बाद हम लोग स्थिति है कि उधर का गवर्नमेंट भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, जहाँ जो मांगा वहाँ पूरा हेल्प किया। हाँ, सबसे पहले जब वहाँ गए तो क्या स्थिति, वहाँ की जो स्थिति, वहाँ का अपनों को ढूंढने के लिए लोग जगह जगह से पहुँचे, जगह जगह सब लोग क्या चीख चित्कार किस प्रकार की थी? बहुत हो रहा था सर, और बहुत क्या बताएं, मतलब उतना बता नहीं सकते। पूरा इसे घटना है ना, पहली बार देखे हैं, पहली बार इसे हुआ भी है ट्रेन में। अच्छा, आप अपने जीजा को ढूंढने के लिए जगह जगह गए होंगे जी, कब जाके इनकी डेड बॉडी मिली आपको? मेरे को ये डेड बॉडी खोजते रहे लगभग 3 दिन तक खोजते रहे। 2 दिन पहले हम लोग को ये मिला। 3 दिन? 2-3 दिन पहले मिला जी। स्वाभाविक। इसका भाई गया नहीं था, तो ये उसके वजह से रोक के रखा था। अच्छा। इसके बाद ये गया तो फिर काम हुआ इन लोग को। इनका भाई है जो गले मुतरी रखे हुआ है? हाँ, शंकर का भाई है। तो आप देख सकते हैं ये शंकर का भाई है जिनके गले में उतरी है, और ये जब बालासोर पहुंचे हैं तब जाकर के इनको डेड बॉडी सौंपा गया है। तो यहाँ तक लाने का क्या कारण था? यहाँ नहीं आने दिया जा रहा था या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो एक फॉर्म में था, उधर बिहार का नाम एंट्री एक बार हो गया, तो बोला आपको बिहार ही ले जाना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ संस्कार आप चाहते थे, वही संस्कार उधर ही करना चाहते थे हम। तो बोला कि नहीं, जब एंट्री हो चुका है बिहार तो बिहार ले जाना पड़ेगा। इसका फैमिली को थोड़ा ये लाने के लिए खर्चा गवर्नमेंट दी है या? नहीं, गवर्नमेंट दिया है पूरा खर्चा। गवर्नमेंट दी है जी। अपने बहनोई के डेड बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की क्या हालात रही है वो सारी बात हमें जानकारी दिए हैं, और आप भी समझ गए होंगे। तो अभी देख सकते हैं चिता जलाई जा रही है, और उनका छोटा बालक जो माँ अपने पिता को अग्नि दे रहे हैं, और उनका भाई जिनके गले में उतरी है वो भी मात्र 15 से 16 वर्ष का है, और उनके पीछे पीछे उनका बेटा जो मात्र 5 से 6 साल का है, वो कुछ नहीं समझ रहा है। वो नहीं समझ रहा है कि अपने पिताजी को अब अंतिम दर्शन के रूप में अंतिम संस्कार करने के लिए चिता में आग लगा रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनका दाह संस्कार किया जा रहा है, जो आप
देख सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही हृदय विदारक ये घटना हादसा पूरे देश में मची और ऐसा ही देश के कोने-कोने में न जाने कितने घरों में इस प्रकार की परिस्थिति बनी होगी।